परीक्षित जी ने कहा, प्रभु आज मेरा मृत्यु का दिन है, मैंने बहुत सारी प्रभु की प्रिय प्रिय कथा सुनी, अब मैं किसी भक्त की कथा सुनना चाहता हूँ जिससे मेरे मन को शीतलता मिले। तब शुकदेव जी भगवान के प्रिय मित्र सुदामा की कथा श्रवण कराते हैं। कृष्ण सयाशिद सखा कश्चिदः ब्राह्मणं ब्रह्मवित्तं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रियः। भगवान का एक परम प्रिय सखा था जिसका नाम था सुदामा। कहते महाराज या की मित्रता भगवान के पास संदीपन ऋषि के आश्रम में हुई थी। केवल 2 महीने की मित्रता, लेकिन इस 2 महीने की मित्रता ने सुदामा के हृदय को जीत लिया था। एक ही थाली में खाते थे, एक ही जगह मित्र सोते थे। सुदामा को पता नहीं था कि कोई तीसरा भी मित्र बनाना चाहिए, वो तो कृष्ण को ही पाकर तृप्त हो गए। भैया सखा हो तो कृष्ण जैसा। और महाराज भगवान भी बड़े निराले हैं, सखा बनाए तो ऐसे ऐसे बनाए। केवल 2 ही सखा थे भगवान के सबसे प्रिय, एक उद्धव और एक सुदामा। एक भाव वाला तो एक ज्ञान वाला। उद्धव कोई छोटे मोटे नहीं, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री उद्धवो बुद्धि सत्तम, शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण दैतम सखः। तो जो ये उद्धव थे बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी। और कहते हैं जब भगवान को अपने निकटतम रहने वालों को अज्ञानता आ जाती है, ज्ञान का आडंबर हो जाता है और उन्हें प्रेम देना है, अपनी भक्ति देना है, तो भगवान के पास होने के बाद भी भगवान नहीं देते, वो माध्यम बनाते हैं। इसलिए भगवान ने उद्धव को कहाँ भेजा? गोपियों के पास भेजा था। इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन फिर प्रेम में ऐसा पगा, ऐसा डूबा महाराज कि ऊधो सूद्यो है चलो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। तो भगवान कृष्ण के 2 ही सखा, एक उद्धव और एक सुदामा। एक बार वन में गए तो भगवान बड़े भूखे थे। उन्होंने कहा अरे सुदामा मुझे बड़ी भूख लग रही है, तू कोई चीज निकाल के दे। तो भगवान कि उस बात को देखकर वहीं पास में एक बड़ा सा फल लगा था पेड़ पर, उसे तोड़ लिया सुदामा जी ने और चाकू से काट कर देने ही वाले थे, आधा दिया। लेकिन सुदामा ने जैसे ही खाया महाराज बड़ा कड़वा था। तुरंत भगवान खाने ही वाले थे, उनके हाथ से छिना, नहीं लाला ये मैं खाऊंगा, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। प्रभु कहते हैं अरे भैया तुझसे ज्यादा मुझे लग रही है, इसमें से आधा दे दे। आधा काट कर दे दिया, वो भी जल्दी से खा गए। भगवान मुंह पर लेकर जाते उसको भी छीन लिया, उसमें से भी आधा कटवा लिया, उसको भी मुंह में ले लिया। सारा कड़वा फल खा गया, बस इतना सा टुकड़ा रह गया, भगवान उसे भी मुंह में लेने वाले थे। सुदामा ने वो भी छिना लिया, ना भैया ये तुम मैं खाऊंगा। तब भगवान ने उसके हाथ से लेकर उसे धक्का देकर कहा सारा फल खुद ही खा गया, मुझे खाने नहीं दे रहा। उठाया और जैसे ही दबाया तो वो जहर जैसा कड़वा था। भगवान ने थूक दिया और कहा अरे सुदामा तेने बताया क्यों नहीं भैया, ये इतना कड़वा तू ऐसो को ऐसो खा गयो, मुझको बता तो सही। तब सुदामा जी रो पड़ते, लाला तेरे हाथन ते हमने इतनी मीठी मीठी चीज खाई है, तेरी मित्रता इतनी मीठी है, वाके लिए अगर मोकू 1000 कड़वी चीज खानी पड़े तो मैं सब खा जाऊंगा। भगवान ने हृदय से लगा लिया। कहते हैं बचपन में एक बुढ़िया के श्रापित चने होने की वजह से भगवान को कहीं ये श्राप ना उठाना पड़े, तो वो सारे चने उन्होंने खा लिए, जिसकी वजह से उन्हें निर्धनता का ये जीवन मिला।
सुदामा के भाग्य में नहीं थी, लेकिन भगवान कृष्ण को बचाने के लिए उन्होंने वो खुद और सृष्टि के कहीं कोई प्राणी ना उसके से परेशान हो, क्योंकि वो श्रापित चने थे उस वृद्धा के जो उज्जैन में उन चनों के लिए तड़प रही थी, जिनको कुछ चोर उठा कर ले गए। और संदीपन मुनि के आश्रम पर बैठ करके वो सभी अपना धन का बंटवारा कर रहे थे। पोटली में चने देखे उन्होंने, जो बुढ़िया की उस कुटिया से उठाकर लेकर आए थे धन समझ करके, तो उन्होंने वहीं पर उन्हें छोड़ करके वो अपना धन लेकर तो भाग गए, अपना हिस्सा बांटकर भाग गए। आज सुबह बुहारी लगाती हुई सांदीपन गुरु की पत्नी को वो चने दिखे, तो कृष्ण और सुदामा लकड़ी के लिए जा रहे थे। सुदामा को बुलाया और चने हाथ में रख दिए, कहा पुत्र पता नहीं कब लौट कर आओ, इस पोटली के अंदर चने दिखे हैं मुझे, तुम ये खा लो। लेकिन सुबह जब वो बुढ़िया उठी जिसके वो चने थे, जो आस लगाकर सोई थी, कई दिनों की भूखी थी कि आज सुबह मैं चनों को खा करके आज का दिन का शुभारंभ करूंगी, उसे चने नहीं मिले, प्राण निकलने वाले थे, तो उसने श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा, जिस प्रकार मैं तड़प रही हूँ प्रतिदिन तड़पेगा भूख प्यास से। और सुदामा जी कोई छोटे मोटे सखा मत समझ लियो, हमारे केवल कौरव ब्राह्मण मत समझ लियो, कौन है? त्रिकालदर्शी है, भूतो भविष्य को जानने वाले हैं। समझ गए ये श्रापित चने भगवान कृष्ण को ने खा लिए, ये परम पिता परमात्मा है, लेकिन भगवान भी श्राप को धारण करने के लिए प्रभु को भी अवतार लेने पड़ते हैं। राम अवतार में क्या था? नारद जी का श्राप था, चाहते तो नष्ट कर सकते थे, लेकिन अपने भक्तों की वार्ता को, अपने भक्तों की बात को सिद्ध करने के लिए प्रभु को श्राप भी माथे पे रखना पड़ता है। सोचा गाड़ दूं तो कोई चींटी खा लेंगे तो वो तड़पेंगे, पानी में डाल दूंगा तो मछलियां आदि किसी जीव ने खा लिया वो भूखे प्यासे तड़पेंगी, क्यों ना मैं ही इसे खा लूं, मैं ही तो भुगतूंगा, भुगत लूंगा, पर मेरा लाला तो सुरक्षित है जाएगा। और वो सारे चने उन्होंने खा लिए। तब प्रभु रो पड़े, मित्र जिस दिन तू मेरे दरवाजे पे आएगा, मैं इस ऋण को उस दिन उतारने का सोचूंगा। इसलिए जब सुदामा जी गए, यहां इनकी धर्म पत्नी थी, जबरदस्ती उसने भेज दिया। भूखे प्यासे सुदामा जी कहते हैं, सुदामा जी के जीवन में उनकी धर्म पत्नी कहती है कि किसी के यहाँ तो 15 दिन में एक एकादशी आती है, हमारी तो रोज किसी एकादशी है, हर दिन एकादशी, क्योंकि भोजन नहीं मिलता। दुर्भाग्य देखें, सुदामा जी किसी से मांगते नहीं, बैठ जाते हैं, कहीं कोई यजमान दे रहा हो कोई दक्षिणा आदि, सुदामा जी पर आकर सब खत्म, बर्तन के बर्तन खाली हो जाते हैं। दुर्भाग्य ऐसा उस बुढ़िया का श्राप कि उन्हें अगर कोई चीज हाथ में भी आ जाती है तो भाग्यवश चली जाती है। आज उनकी पत्नी ने और बालकों ने हल्ला मचाना आरंभ कर दिया, आज भी आप कुछ नहीं लेकर आए। तो भगवान अपनी पत्नी और सुदामा जी अपनी पत्नी और बालकों को बिठाकर कृष्ण कथा सुनाते हैं। अरे लालाओ, भोजन तो मिलता ही है, आओ तुम्हें मेरे अपने मित्र की कथा सुनाता हूँ। जब वो छोटा था, 6 दिन का पूतना मारी, इतनी बड़ी विशाल पूतना, फिर तृणावर्त मारा, फिर गिरिराज जी पर्वत उठाए। बालक बड़े आनंदित हो गए, भूख प्यास भूल गए, सो गए। तब उनकी धर्म पत्नी कहती है, स्वामी तुम जिनकी कथा सुनाते हो द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा हैं, क्यों नहीं सहायता मांग कर आते? तो रो पड़े सुदामा, भैया मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पहुंच गया तो मुझे फिर मेरी हालत ऐसी नहीं रहने देगा, लेकिन धन आने से मेरी मति भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए मैं धन नहीं चाहता। मैं तो जीवन भर ऐसे ही विपदा में काट लूंगा, कम से कम कृष्ण का भजन तो मेरे से बनता है। नहीं मिलता दाना पानी कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में ऐसा ही है। आज सुशीला ने कहा ठीक है, अपनी कुछ मत मांगना, कृष्ण से मिल आओ। पड़ोस से जाकर 4 मुट्ठी चावल, वो भी चावल नहीं थे, जो चावलों में से गंदगी बच जाती है छिलके, वही बांध दिए थे, जिसमें अन्न का एक कण नहीं था।
वही की वही कूड़े उठाकर 4 मुट्ठी बांध दिए और कहा जाओ। सुदामा जी चल दिए। भगवान ही रास्ते में मल्ला बनकर आए, पार किया और रात्रि में कहीं सो गए तो गरुण जी के द्वारा द्वारिका में लाकर रख दिया। सुबह उठे तो बड़े से बड़े महल देखे। सोच रहे भैया ये कौन सी नगरी में आ गया, मैं स्वप्न में तो नहीं। ये तो बड़ी विचित्र नगरी, बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं। एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है, पूछे बिन कोई काहू सो नहीं बात करे। देवता से बैठे सब साध साध मौन है। और आज प्रभु ने, आज सुदामा जी ने पूछा किसी से भैया कौन सी नगरी है, सबने कहा ये द्वारिकापुरी है। बड़े खुश हुए, अरे मेरे मित्र को नगर आ गए हो। किसी से पूछते भैया, अब वो दिखने में बड़े निर्धन, एक फटी सी धोती से ही अपना पूरा शरीर ढके हुए हैं, उसमें भी 10 जगह से छेद हो रहे हैं, बड़ी कुचली सी दिखाई पड़ रही है वो कपड़ा। गौर वरण है लेकिन गौर वरण भी एकदम कंकाल हो रहा है। माथे पर भगवान की भक्ति का तेज तो झलक रहा है लेकिन अभाव भी दिख रहा है कि बड़ा दुखी है, निर्धन है। कई लोग तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि धनाढ्य लोगों की नगरी थी और सुदामा जी को वो याचक समझ रहे थे कि कुछ मांगने के लिए कहीं मांग ना ले। सुबह सुबह एक के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया ये द्वारिकापुरी में मेरा एक मित्र रहता है तो वो गोकुल का, फिर मथुरा में आ गए थे, वो फिर यहाँ द्वारिकापुरी आ चुके हैं। तो भैया यहाँ कौन से मोहल्ले में रहते हैं मुझे बता दो। उनका नाम कृष्ण है, मैं उनका मित्र हूँ बचपन का। एक ने कहा, महाराज ये लगता है आप ब्राह्मण हैं, वैसे तो ये सारा राज उन्हीं का ही है, वो कृष्णचंद्र यहाँ के राजा हैं। सुदामा जी को तो और प्रसन्नता हुई, भैया इतना बड़ो आदमी बन गए हो। जब हमारे साथ मित्र था तब तो बड़ा एक साथ खेलता था। बैठ गए, मन में विचार करने लगे, ये सारे महल उसके हैं, ये सारे लोग उसके हैं, वो बड़ा आदमी बन गयो है, का पतो मुँह को भूल गए वो ये कह देगा सबके सामने कि मैं सुदामा को नहीं जानता तो मेरा स्वाभिमान कहाँ रहेगा। भले ही मुझे यहाँ कोई नहीं जानता पर मुझे तो अपमानित मेरा अंतःकरण कहेगा, मुझे लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी भगवान की वो दया वाली बात याद आती है कि भगवान तो बड़े कृपालु हैं। भगवान संसारियों की तरह नहीं है कि वो ये देखते हों कि कोई इंसान बड़ा हो गया तो वो छोटों को, अपने मित्रों को भूल जाए। प्रभु के अंदर ये संसार वाला गुण नहीं है, वो तो दयालु हैं। जो दीनों के हृदय में जगह तुम न पाते, तो ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बड़े दयालु हैं प्रभु, वो मुझे नहीं भूल सकते। मैं कहने कोई अपने मित्रों में भगवान को, कृष्ण को मित्र बनाया है। अपने जीवन में मैंने कोई दूसरों मित्र बनाया नहीं और मेरे अंतःकरण से मेरा मन कहता है कि कृष्ण मुझे नहीं भूल सकता। दौड़ पड़े, पूछा भैया वो मेरो दोपहर हो गई, सोचते सोचते 12 बज गए। इतनी खुशी है कि आसपास ही कृष्ण है, कुछ क्षण में मिल लूंगा, लेकिन अभाव रोक रहा है। कहीं बाने कही कि मैं इस मित्र को नहीं जानता, ये नंगा आदमी भिखारी, इसको मैं नहीं जानता, ये मेरा मित्र कैसे। कहीं मेरे जाने पे उसे लज्जा तो नहीं आएगी, मैं मित्र कहूँगा तो कहीं वो शर्मा तो नहीं जाएगा, बड़ा आदमी है। लेकिन फिर भगवान की दया, भगवान के गुण, भगवान के स्वभाव खींच लेते हैं सुदामा को और बार बार खोपड़ी को कहता है, बुद्धि ऐसा मत सोच, मेरा मन, मेरा हृदय कहता है कि हरि मुझे नहीं भूल सकते। दौड़कर दरवाजे पर जय विजय जो पार्षद बने खड़े थे उनसे कहा, भैया
मेरो मित्र है यहाँ द्वारिकाधीश। बाकू भैया अगर समय हो तो थोड़ो बोल दो कि मैं पोरबंदर गुजरात से सुदामा आयो हूँ। अगर कह देगा तो अंदर आ जाऊँगा, और अगर मना कर देगा तो दोबारा नहीं कहूँगा भैया आने के लिए, मैं लौट जाऊँगा मेरे घर। बस मेरी ये सूचना पहुँचा दो वहाँ तक। पार्षद पहले बड़ी गहरी निगाह से देखने लगे, ये कैसा मित्र है, भगवान को अपना मित्र बता रहा है और हाल देखो ऐसे। पर तभी जय ने विजय को हाथ कहते हुए देखा, भैया भगवान के मित्र ऐसे ही हो, मैं चक्कर में मत पड़े। आज से सतयुग में 4 संत आए थे एकदम नंगे, कपड़े भी नहीं पहने थे, और हमने रोक दिया था दरवाजे पे, कहाँ जा रहे हो, कपड़े पहन कर आओ। तो उन्होंने मैं श्राप दे दिया, जाओ, हमको बोलते हो कपड़े पहनकर आओ। तुमने हमारी संतता को नहीं देखा, हमारे भाव को नहीं देखा, जाओ तुम असुर योनि में हो जाओ। तब हम हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हुए, फिर रावण कुंभकर्ण बने, फिर कंस विदुरथ बने। अगर याकू मनो कर दी तो पक्को 7 जन्म तक जाना पड़ेगा। तो या कहते हैं भैया बते कहीं, देख भैया यहीं रुको, हम जाते हैं अभी अंदर। और कहते हैं कि जय विजय, उन पार्षदों की एक सीमा थी कि दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाई जा सकती, लेकिन आज एक ब्राह्मण आया है दरवाजे पर, तो दौड़कर भगवान के अंत कक्ष में पहुंच गए, जहाँ प्रभु विश्राम करते हैं। वहाँ सारी रानियां भगवान की सेवा कर रही, कोई पान दे रही है, कोई पंखा झल रही है, कोई हाथ धुलवा रही है। आज प्रभु 7 दौड़ियों को पार करते हुए गए और सुदामा जी को हृदय से लगाया। सभी देखते के देखते रह गए। आज ठाकुर जी ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया, खुद पदों की चौकी पर जहाँ चरण रखे जाते हैं वहाँ पर बैठ गए। और आज प्रभु अश्रुओं से जल धो रहे हैं, अश्रुओं से सुदामा के चरण धो दिए। आज पूछा सुदामा, कुछ मेरी भाभी ने भेजा होगा। सुदामा जी छुपाने लगे, तो ठाकुर जी ने आज कहा कि सुदामा आज नहीं तुझे छुपाने दूंगा, पूर्व भी तुमने श्रापित चने खुद ने ही खा लिए थे, लेकिन आज नहीं ऐसा होने दूंगा। और आज प्रभु ने कहा, देख सुदामा वो चित्र देखियो कैसो लग रहा है। सुदामा जी ने वहाँ तक निगाह करी, ठाकुर जी ने तुरंत पोटली खींच ली महाराज चावल की, जो सुदामा जी लेके आए। और आज ठाकुर जी बड़े आनंद के साथ उस पोटली को खोलने लगे। उसमें सुशीला का प्रेम भरा था, जिसने उन चावल की छानों को भरा था, चावल के छिलकों को, और कहा प्रभु जिस समय भरा था उस समय कि प्रभु हमारे पास अन्न नहीं है, यही हमारे पास है, इसी को स्वीकार करना। सबको दुर्गंध आ रही थी, सब रानियां भागी नाक दबाते हुए, लेकिन ठाकुर जी को तो वहाँ भाव वाली सुगंध दिखाई पड़ रही थी। एक मुट्ठी भरी, एक लोक की संपत्ति मेरे सुदाम्न की, दूसरी मुट्ठी भर करके प्रभु कहने लगे, दूसरी मुट्ठी में मेरी सारी संपत्ति सुदामा की। तीसरी मुट्ठी भरने ही वाले थे, आज रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु आज मुझे तो अपनी सेवा में छोड़ें, मुझे ना वहाँ अकेला भेजें, मैं तो आपके साथ शोभा देती हूँ, मैं और आप दोनों ही सुदामा के हो जाएं। और प्रभु हृदय में बड़े दुखी होते हैं, रोने लगते हैं कि मैं सुदामा को कुछ नहीं दे पाया, क्योंकि ये धन संपत्ति इसके ऋण के सामने बड़ी तुच्छ है, जितना भी इसे दूं वो कम है। आज सुदामा जी को बहुत कुछ दिया, लेकिन सुदामा जी को खुद पता नहीं चला उन्हें क्या मिला। आज कुछ दिन बाद सुदामा जी प्रभु से आज्ञा लेकर चलते हैं, अपने नगर आते हैं, तो बड़ा विशाल नगर दिखाई पड़ता है, द्वारिका से भी अत्यधिक विशालता को देख करके। और आज भक्तराज सुदामा लौट कर जाते हैं अपनी नगरी में, तो एक ते सरस एक सुदामा पुरी के महलों को देखा, मन में बड़े दुखी हुए, भगवान के पास जाकर भी प्रभु का प्रेम ना मांगा, धन दौलत प्रभु ने समझकर मुझे भूखा, मुझे सब लुटा दिया, काश मैं भगवान हरि को मांग लेता। रोने लगे, तब भगवान स्वयं प्रकट हो गए, ये मेरा प्रसाद है, ये कोई मेरी माया नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मेरा प्रेम तो और बढ़ गया है सुदामा, ये मेरी तरफ से छोटी मोटी भेंट समझकर इसे स्वीकार करो। मैं जानता हूँ कि तुम ये नहीं स्वीकारोगे, लेकिन
तुम डरो मत, ये माया यदि तुम मेरे प्रसाद समझकर इसे भोगोगे तो तुम्हें मेरी माया नहीं लगेगी। माया कब लगती है? जब व्यक्ति खुद स्वामी बनकर उसे भोगने की कोशिश करता है, तो फिर ये धन उसका पतन कर दिया करता है।